नमस्कार, DS4 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारा कारवां आज वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के पार्श्व भाग में है और हमारे साथ हैं वाराणसी के मिश्रा जी, जिनसे हम बात करेंगे काशी में हो रही विकास परियोजनाओं पर। विगत 5 वर्षों में काशी में क्या क्या विकास हुआ है, काशी में क्या बदलाव आया है और ये इनकी राय जानेंगे कि काशी में और क्या बदलाव आना चाहिए। क्वेश्चन है कि वाराणसी के विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? वाराणसी में विकास हुआ है? वाराणसी स्मार्ट हो गई क्या? कहाँ विकास हुआ है? विनाश हुआ है कि विकास हुआ है? गंगा में लाश तैर रहा है, आपको विकास नजर आ रहा है? हमारे DLW को बेच दिया गया प्राइवेट हाथों में, अडानी के हाथों में, आपको विकास दिख रहा है? वो विनाश हुआ। हमारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, हमारे मड़ुआडी स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को बेच दिए गए, हमारे विश्वविद्यालय जो BHU के तमाम जो डिपार्टमेंट हैं जिस पर शोध हुआ करता था वो प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। पूरे बनारस को बेचने की तैयारी की जा रही है और आप उसको विकास कर रहे हैं। पूरी तरीके से विनाश किया गया है। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर हमारे बनारस का जो गलियां था, जो गलियों के नाम से हमारा पहचान था बनारस का, उसको तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया, उसको तोड़ करके मैदान कर दिया गया। प्रदेश का विकास हुआ कि नहीं हुआ? जगह जगह होर्डिंग लगा दे पूरे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश नंबर 1। देखिए, आप बात बहुत सही कर रहे हैं। होल्डिंग वाला आप पत्रकार होंगे, इसलिए आपका दिमाग जो है वो होल्डिंग पर चला गया। आप मुद्दे पर नहीं हैं, इसका मतलब आप ज़मीन पर नहीं हैं। आप ज़मीन पर हैं, यहाँ मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। होल्डिंग लगा देने से कौन सा विकास हो गया है? मैं पूछ तो रहा हूँ। होल्डिंग लगा दिया गया, विकास का कोई मानक है भारतीय जनता पार्टी का? हमको बताइए ना। प्राइवेटलाइजेशन विकास का मानक है? अपने जिम्मेदारियों से भाग जाना विकास का मानक है? हिंदू और मुसलमान की युद्ध करा देना जो है विकास का मानक है? बनारस के तमाम परंपराओं को तोड़ देना और उसको मिट्टी में मिला देना ये विकास का मानक है? ये चंद गुजराती लोग जो बनारस की परंपरा और संस्कृति से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जो बनारस की मर्यादा और बनारस के पूरे परंपरा से कोई उनका रूबरू नहीं था, वो बनारस के ऊपर कब्जा करते हैं राजनीतिक रूप से और बनारस की परंपरा पर हमला करते हैं। बनारस तो सर बना कि नहीं बना? गजब की बात कर रहे हैं आप। बनारस से पुराना परंपरा कहाँ का है? बनारस माने काशी कितने साल की पुरानी विरासत है, मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है। खाली आप लोग नरेंद्र मोदी के झांसे में आकर के अब विकास का जो है झूठा पहाड़ा पढ़ना है। क्या मानक है विकास का? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। विकास का मानक पत्रकार आप जानते हैं क्या है? स्मार्ट सिटी का नाम करते हैं आप। स्मार्ट सिटी में कॉरपोरेशन की बसें चलती हैं कि नहीं चलती हैं? कब से आप हैं बनारस में? आप बताइए किसी सड़क पर कॉरपोरेशन की बसें चल रही हैं? विकास के मानक में आप बताइए कि मेट्रो चलेगा कि नहीं चलेगा? कहाँ है मेट्रो? बताइए आप बताइए कि जो डिजिटल प्राथमिक विद्यालय, जो गरीब बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, हाफ पैंट और टाट पट्टियों पे पढ़ते हैं, उनको टेबल मिला? उनको डिजिटल ब्लैक बोर्ड मिला? उनको टैबलेट्स मिले? कौन सा विकास करना चाहते हैं और कौन सा स्मार्टनेस आपके अंदर है? सिर्फ कपड़े से पहचान करा करके और उलूल जुलूल कानून बना करके इस भारत को तोड़ना, इस भारत को बर्बाद करना और अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर भारत को भिखमंगा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मिश्रा जी, आपने कहा बनारस में कुछ नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये बनारस में ये जो कैंट रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, ये आपका मड़ुआडी स्टेशन का कायाकल्प, ओवर ब्रिज बनना, रोडों का सुदृढ़ीकरण होना, लाइटें लगना, कन्वेंशन सेंटर बनना, गोदौलिया चौराहा चेंज हो जाना, दशाश्वमेध मार्ग बन जाना, ये क्या बदलाव नहीं आया है? कहाँ से आ रहे हैं? RSS कार्यालय से? जी बिल्कुल नहीं। बजरंग दल कार्यालय से? मैं DS4 न्यूज़ से हूँ। नहीं, आपने नहीं देखा। पागलों का साथ और भारतीय भाजपाइयों की बात एक बराबर होती है, इस बात को जान लीजिए। अगर भाजपाइयों की बात आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पागलों की तरह बात करेंगे, पागलों की तरह व्यवहार आपका होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं मानिएगा। मैं क्यों मानूंगा? बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक बतिया पहले पूरा खत्म नहीं हो रहा है, तब आप छनछना के पूछ दे रहे हैं दूसर का सवलिया। हमारी बात सुनिए, हम बोल रहे हैं और दिखा दीजिएगा नरेंद्र मोदी को और योगी बाबा को। प्रेक्षागृह था नगर निगम के बगल में, जिसको कॉरपोरेट घराने में, गुजराती लुटेरों के, ठेकेदारों के और बड़े पूंजीवादी घरानों में, उनके डेवड़ियों पर हमारे बनारस के ज़मीन को बेचा गया और बेच करके रुद्राक्ष बना दिया गया।
1 घंटा प्रति घंटा 1 लाख रुपया है उसका, प्रति घंटा 1 लाख रुपया उसकी बुकिंग है। अब पहले क्या हुआ करता था, 20,000 रुपया में पूरे दिन गरीब गुरबों के बेटियों की शादी हो जाया करती थी, नई जिम्मेदारियां बनती थीं, किसी का छोटा मोटा प्रोग्राम हो जाता था, तमाम विद्यालयों का प्रोग्राम हो जाता था, सेमिनार हो जाता था, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। कनेक्ट होने के लिए इतना महंगा रेट कभी भी बनारस ने नहीं दिया था। अब हो पाएगा? कहाँ शादी होगी अब गरीबों की? आपका चैनल दे देगा या कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग दे देंगे? सर आप ही लोग हैं जो कहने वाले थे कि नून रोटी खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे, अब क्या हुआ? अरे आप कहाँ हैं ऐसे हमको बोल रहे हैं? हमने आपको कभी जलील किया है कि आप हमको हमारे ही बनारस में आके जलील करेंगे? नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे, ये कौन कहा था? बनारस की जनता है। एक बात हम बता दें, बनारस की जनता नहीं थी, वो बनारस के लोग नहीं थे। वो बनारस में वो बिकाऊ लोग आए थे जो 500 रुपए पर हमारे बाबा विश्वनाथ के नगरी में हमारे बाबा विश्वनाथ का अपमान किए, हर हर महादेव वाले नगरी में हर हर मोदी का नारा लगाए। अहंकारी नरेंद्र मोदी के पदार्पण के बाद बनारस के अंदर हिंदू धर्म के रक्षक बनने वाले ये ढोंगी भाजपाई जो हिंदुओं के फर्जी ठेकेदार बनते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ढोंगी हिंदुओं, इस बात को बताओ कि हर हर शब्द कहाँ कहाँ लग सकता है हिंदू शास्त्र के आधार पर? हर हर शब्द सिर्फ 2 लोगों के सामने लगता है, या तो हर हर महादेव और या तो हर हर गंगे। मानते हैं इस बात को? आपने हर हर विष्णु सुना? नहीं, आपने हर हर ब्रह्मा सुना है? किसको इतनी जरूरत हो गई थी और किसने इतनी ताकत दे दी कि बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का अपमान किया जाए और चंद कातिल लोगों को बाबा विश्वनाथ के सामने बड़ा कर दिया जाए और हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी लग गए? इस पर आपकी आत्मा नहीं कल्टी होगी, हमारी कल्टी है। और जब से वो हर हर मोदी का नारा लगा है तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेरा खून खौलता है। राजनीति गया भाड़ में, सत्ता और विपक्ष गई भाड़ में, लेकिन जब हिंदू और हिंदुत्व की बात आएगी तो अपने देवी देवताओं का राजनीतिकरण हम नहीं करने आते हैं। कहती है कि योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं और आप कह रहे हैं हमने पहला ही कह दिया कि पागलों की बात और भाजपाइयों का साथ। आप बार बार हिंदू की सब पागल हैं। पागल न होते तो प्रदेश की बेटी को आधी रात को जो है बिना कफन के जो है आधा शरीर जला करके पुलिस फेंक देती। हाथरस की घटना पर आप क्यों नहीं बात कर रहे? कह रहे हैं हम लोग महिला सुरक्षा दे रहे हैं। तो आपको आप वो मतलब हाथरस का कांड नहीं देखे? आप देखे कि नहीं देखे? उनको क्या जवाब देना चाहो? कह रहे हैं महिला सुरक्षा हमारे में वो है, बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद जो माफिया हैं वो मतलब सब्जी बेचने को मजबूर हो रहे हैं। आप भी पागल हो गए हैं, बुरा मत मानिएगा। क्या करेंगे? साथ ही आप लोगों का वही है पागलों का। पगलैया न बतियाएंगे यार। महिला सुरक्षा है, सेंगर क्या किया था? और सेंगर कौन था? चिन्मयानंद क्या था? विधायक था, उसको क्लीन चिट दे दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने दे दिया। और सेंगर और चिन्मयानंद और अब पीड़ित परिवार कहाँ गया? बहन बेटियों के आबरू को। अच्छा ठीक है, पंचायत चुनाव में बना थे ना आप उत्तर प्रदेश में, नामांकन करने के नाम पर पल्लू खींचा गया। कौन था ऐसा माई का लाल जो इस सवाल को पूछ ले योगी बाबा से? और सवाल पूछ लेंगे तो पत्रकार चले जाएंगे जेल। मालूम है उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 साल में कितने पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में डाला गया है? नहीं मालूम होगा। 337 337 पत्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी मुकदमे से जूझ रहे हैं। और आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। पत्रकारों की हत्या का विकास हुआ है, बहन बेटियों के बलात्कार का विकास हुआ है, बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़ी है, सारे देश की संपत्तियां बेचने का विकास किया गया है, देश को बर्बाद करने का विकास किया गया। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं और ना ही चुनाव में महंगाई मुद्दा रहने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि या तो आप पागल हो गए हैं या तो आपका पागलों के साथ साथ है हो गया है। आप स्वतंत्र देव सिंह की बात कर रहे हैं। 215 रुपया हमारे भाव खरीद रहे हैं कि खाली आपके भी परिवार के लोग सरसों का तेल खरीद रहे हैं? पत्रकार 80 रुपया का 100 रुपया का पेट्रोल आपको महंगा नहीं लग रहा है? आपको 1000 आज बढ़ाया गया है।
रसोई गैस, ये महंगा नहीं है, कोई बना लेगा। आगामी 2022 में चुनाव हैं, चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां गली गांव में जा रहे हैं, लगातार हर परिवार के सामने रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तमाम महंगे बिजली के बिल पर बात कर रहे हैं, किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर बात कर रहे हैं, नौजवानों की जो बेरोजगारी बढ़ी है उस पर बात कर रहे हैं, देश की संपत्तियां जो जबरदस्ती बेची जा रही है उस पर बात कर रहे हैं। बातें ना होगा कि लात घूसा चलाएंगे हम बीजेपी, हमारा सच वाले हैं कि हर बात पर लड़ाई। क्या रिस्पांस मिल रहा है आप? जनता कह रही है कि बदलाव के मूड में है नेताजी। 1000 का सिलेंडर नहीं खरीदा जा रहा है इस कोरोना काल के बाद, 100 रुपया का पेट्रोल से नहीं चल पा रहा है। लोग जनता है, क्रूड ऑयल का दाम जानती है। ये सरकार कहाँ, नेपाल में इसी इंडिया से जा रहा है 54 रुपया का बिक रहा है, बांग्लादेश जा रहा है 65 रुपया का बिक रहा है, और हमारे क्या, हमारा श्रीलंका जा रहा है 67 रुपया का पेट्रोल बचा। हम ही हिंदुस्तानियों से इतना नफरत। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है, ये अंग्रेजों के वो गुर्गे लोग हैं जो अंग्रेजों के इशारे पे भारत को लगातार बर्बाद करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता संभाले हैं, एक बार भी आप अपने देश के जीडीपी को उछाल मारते हुए बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा आप वाजिब पत्रकार हैं, बताइए वो कौन सा सन था जिसमें सन 2014 में जो जीडीपी मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे उससे 2 पॉइंट भी आगे आप बढ़ा के बता दीजिए किस तारीख को हुआ था, हम जान जाएंगे। बड़े विकास करने वाले लोग हैं। आप हमको बताइए, हमारा सवाल काटिए। नरेंद्र मोदी पागलों की तरह बात की और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो भी पगले ही बतियाने लगी। पत्रकार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2000 का हाउस चिपवा बताइए, 2000 के नोटिया में जो चिपवा लगा रहा था, जो अंजना ओम कश्यप, अमित देवगन और सुधीर जो बता रहे थे कि अब काला धन पकड़ा ले जाएगा, 10 किलोमीटर नीचे दाब दीजिए जमीन के तो भी गूगल से सर्च कर लेगा। पागलों की बात थी कि नहीं थी? मैं पागल न कह रहा हूँ इन सबों को, तो पगलई की बात है कि नहीं है? अच्छा एक बात और बताइए, नरेंद्र मोदी जी के बात का वैल्यू आप लोग रखते हैं? मैं नहीं रखता हूँ। अगर आप रखते हैं तो आपके माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी से एक बात कहता हूँ और उन्हीं की बात कहता हूँ, आप पूरा करा दीजिएगा। हम मान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी बड़े शानदार व्यक्तित्व के आदमी हैं, वो बात मान गए। कहे थे ना 8 नवंबर सन 2016 को कि 50 दिन का मौका दीजिए देश के भाइयों और बहनों, नोटबंदी के समय कहे थे ना, और उसके बाद किसी चौराहे पर बुला लीजिएगा, हमको 50 जूता मार दीजिएगा, कहे थे ना। देश की दुर्दशा आपने नोटबंदी के बाद देखा, तरक्की रुकी कि नहीं रुकी, भिखमंगापन बढ़ा कि नहीं बढ़ा नोटबंदी के बाद से? नोटबंदी का एक फायदा बताइए पत्रकार। टैक्स पेयर बढ़ गए, टैक्स पेयर बढ़ गए, और कितनी कंपनियां बंद हुई इसको आप बताइए। कितने मजदूर बेघर होकर के वापस अपने गांव में चले गए इसको बताइए। कौन सा हिंदू खतरे में है इस बात को मानिए, लेकिन किससे है? इस गदाई और क्रूर भाजपाइयों के शासन में हिंदू खतरे में है। और हिंदुत्व का जिस समय ये जो संकट काल चल रहा है, इतना तो हिंदुत्व पे औरंगजेब ने भी संकट नहीं डाला था जिस तरीके से इस योगी और मोदी ने डाला है। गुरु एक बात कहना चाहते हैं, बेजमीन हो जाइए, बेजमीर मत होइएगा। सवाल जो है उस सवाल को अपने दिमाग और मिजाज में बना के रखिए। शासन और सत्ता आती और जाती रहेंगी, भाड़ में जाए कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, भाड़ में जाए चुनाव, लेकिन घर का वो छोटा बच्चा जिसके बदन पर फटी गंजी रहती है और उसको खरीदने के लिए उसके बाप को कितना तड़पना पड़ता है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। भाड़ में जाए आपका हिंदू और हिंदुत्व, लेकिन जिसकी 8 साल और 9 साल और 6 साल की बेटियों का बलात्कार हो जाता है और उसको अपना न्याय पाने के लिए थानों के सामने लाठियां खानी पड़ती है, उस तस्वीर को बदलने के लिए आपको बदलाव लेना हो। बेहयाई बतिया लेने से कुछ नहीं होगा। अन्न महोत्सव मनवाया इस जालिम आदमी ने, 5 किलो का सड़ा गेहूं दिया 135 रुपए के छपैया वाले झोला में, 70 रुपया का गेहूं।
वो दिया, जलील किया आपको और हमको इस उत्तर प्रदेश और भारत के नागरिक होने पर। विकास का दुगना रफ्तार देने का वादा किया था इन जालिमों ने। 5 किलो का चावल खाने भिखमंगों की तरह अन्न महोत्सव, उसमें भी एक नई कहानी आई। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, सुनिए योगी बाबा, इनका क्रूरता और इनका लूट और इनकी दलाली सुनिए। 80,000 कोटेदार हैं राशन वितरण करने वाले पूरे उत्तर प्रदेश में। 7 रुपया प्रति क्विंटल, 70 पैसा प्रति किलो कमीशन मिलता है उनको। 5-5 लाख रुपया अन्न महोत्सव में कोटेदारों ने कर्ज लेकर के खर्च किया, उसका 1 रुपया भी नहीं मिला है बनारस के अंदर। वो कोटा बंद करने जा रहा है। 14-14 घंटा वो राशन दे रहा है, उसका मानक मानदेय नहीं है, उसका स्टेशनरी का खर्चा नहीं है, लेकिन कोटेदारों को दुश्मन बनाया जाता है। कहाँ? जनता के द्वारा। और कोटेदारों को लूटा जा रहा, अधिकारी लूट रहे हैं। योगी बाबा ने भ्रष्टाचार में कमीशन का दाम 4 गुना किया, इसी का विकास नाम है। भिखमंगों की तरह मार दिए जाएंगे हम और आप। सवाल बदलाव के लिए होना चाहिए, सवाल सरकार बनाने के लिए नहीं। और योगी बाबा से कह दीजिएगा कि मठ में जाने की तैयारी कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ आपको अब पसंद नहीं करता है और बाबा विश्वनाथ क्रोधित होकर के आपको भस्म करने का संकल्प ले लिए हैं, क्योंकि हर हर महादेव के जगह हर हर मोदी का जो तुमने इस तरीके का अपमान किया है बाबा विश्वनाथ का, उसके खिलाफ एक बड़ा जंग का ऐलान है। और हिंदू और हिंदुत्व की असली रक्षा अब विपक्ष के हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी ने।